तो आज हम तीसरे वाला हम देखने वाले हैं, भाषा और भूगोल हो चुका है। आज हम संस्कृति के बारे में जानेंगे, जो बहुत ही अति महत्व है। सारी जो अंतर महत्व ही है, परंतु संस्कृति जो है बहुत अति महत्व, क्योंकि हम सब लोग, इसके पहले के जो सिद्धांत में हमने देखा कि हम सब जो बाइबल को पढ़ने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने सांस्कृतिक बंधन में ही रहता है, और बाइबल का जो संस्कृति हमारे संस्कृति से कई बार तालमेल में नहीं रहता है। इसलिए हमें इस बात को समझना बहुत ही जरूरत है। कल्चर में कौन सी बातें आती है, बहुत सारी चीजें आती है परंतु हम कुछ बातें इसमें देखेंगे। उसमें वस्त्र जो कपड़ा है, खाना है, संगीत नाच है, और रस्म रिवाज या संस्कार, क्लोथ्स, फूड, म्यूजिक, डांस एंड रिचुअल्स। कुछ उदाहरणों को अभी अपन देखेंगे। ये कजाकिस्तान के लोग हैं, जो उनका एक विशेष नाटक प्रस्तुत यहाँ हो रहा है। मेक्सिको के जो लोग यहाँ पर स्ट्रीट डांस कर रहे हैं, उनके वस्त्र, उनके डांस की स्टाइल, सारी बातों को देखकर उसके एक विशेषता, भिन्नता आपको समझ में आती है। केरल राज्य का बहुत ही फेमस कथकली, मतलब ये एक प्रकार की स्टोरी, डांस स्टोरी है, जिसके विभिन्न अभिनय के पोस्चर्स के माध्यम से कई संदेशें लोगों को प्रस्तुत किया जाता है। तिब्बत के जो हेड गियर या उनके पास में जो भी वस्त्र यहाँ दिखता है, इसमें रिलीजियस कई चीजें जो धार्मिक चीजों के ऊपर आधारित है, उनके विश्वास के ऊपर आधारित है। तो ये सब वस्त्रों में और उनके नाच में, संगीत में, ये सब बातें अपनी विशेषताओं को बताती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना। फिर एक महत्वपूर्ण चीज है, हर देश में, हर गांव में, हर संस्कृति में, हर लोग समुदाय में भिन्न भिन्न प्रकार की भोजन उपलब्ध रहता है। तो आप इस बात को ध्यान दीजिए। एक छोटा सा एक उदाहरण के लिए, रेफरेंस के लिए दिया गया है। मतलब भारत देश में सिर्फ बिरयानी है करके आप मत सोचिएगा कि बहुत कुछ है हमारा, सिर्फ एक एक रेफरेंस के लिए दिया गया है। और इधर भी पूरा रेफरेंस है, इटालियन, इंडियन, अमेरिकन, चाइनीज, मैक्सिकन, थाई, मतलब कुछ कुछ देशों का कुछ विशेष प्रकार की पदार्थ है, खाने का जो चीजें हैं, जो उस देश के मतलब स्वाद को या वहाँ के कल्चर को प्रकट करता है। ठीक है। उसके बाद जो रस्में, बहुत सारे जो रीति रिवाज हैं, जो फेस्टिवल्स, अनेक प्रकार की जो त्योहार जो मनाया जाता है, या त्योहार मनाने के लिए उपयोग किया जा रहा विशेष वस्त्र रहता है या पद्धति रहती है, वो सारी बातों से हम उन लोगों के, जो मनाने वाले लोगों की संस्कृति के बारे में समझ सकते हैं। हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ रिचुअल्स हर देश में, हर समुदाय में, जन समूह में आपको मिलता है। ठीक है। चलिए अपन बाइबल में खोद के देखेंगे कि बाइबल में ऐसी प्रकार की, जो मैंने आपको बताया, हमारे सांस्कृतिक बंधन एक रहती है, और दूसरा जो है एक रियलिटी कौन सा है, बाइबल एक सांस्कृतिक कपड़े में लिपटा हुआ है। सो इसलिए हम देखेंगे बाइबल की संस्कृति को कैसे हम समझ रहे हैं। मैं अभी आपको किसी को भी यहाँ पे उत्तर नहीं देने वाला हूँ, सिर्फ आपके सामने इन प्रश्नों को छेड़ रहा हूँ, ताकि अब इन इन शास्त्र वाहों को पढ़ते समय शायद उसको आप अनदेखा किए होंगे, या आप अपने हिसाब से उसको अनुवाद किए होंगे। मैं कुछ ही उदाहरण दूंगा, खाने, कपड़े, इन चीजों के बारे में। इसके बारे में आप क्या सोचे थे, जरूर यहाँ पर जो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आप बाइबल पढ़ने वाले लोग होंगे, यदि आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, जरूर पवित्र शास्त्र वचन को पढ़िए, ताकि आपको उसी के द्वारा आपके जीवन के लिए, आत्मा के लिए बहुत ही लाभ है करके हम बाइबल में पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 22वें अध्याय की 8वें पद, जब तू नया घर बनाए तब उसकी छत पर आड़ के लिए मुंडेर बनाना, ऐसा न हो कि कोई छत पर से गिर पड़े और तू अपने घराने पर खून का दोष लगाए। यदि पैरापेट वॉल नहीं बनाएंगे और कोई गिर गया, तो इसमें लिखा है कि तुम्हारे घर के ऊपर क्या आएगा, खून का दोष लगाए। ये कभी कभी आप बाइबल में पढ़े, क्या आपको याद आ रहा है ये वचन? आपको बाजू में मैं एक चित्र दिया हूं कि इज़राइल में, प्राचीन इज़राइल में जो घर बनता था वो फ्लैट रूफ रहता था, और अधिकतर अपने मेहमानों को जो घर वाले क्या करते हैं, घर के ऊपर छत पे ले जाके उनकी पौनाई करते हैं। तो समझ लीजिए उनके छोटा बच्चा नीचे झुक कर ऐसा गिर गया,
तो परमेश्वर या मूसा के द्वारा ये नियम को देते हैं कि उसका जो खून है या उसका जो गलती का जो सजा है तुम्हारे परिवार के ऊपर आएगा। सोच लीजिए अभी किसी के घर में पैरापेट वॉल नहीं है तो ये वचन के अनुसार उस वो व्यक्ति दोषी ठहराया जाएगा। ठीक है, एक और वचन दूसरा तीमुथियुस 4 की 13वां पद देखिएगा। प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को ये पत्री लिख रहे हैं। तो ये वचन को अभी अपन उपयोग कर सकते हैं क्या? कैन वी अप्लाई दिस वर्स राइट नाउ? जो भागा मैं त्रोआस में करपूस के यहाँ छोड़ आया हूं, जब तू आए तो उसे और पुस्तकें विशेष करके चर्म पत्रों को लेते आना। ये वचन को अभी अपन उपयोग कर सकते हैं क्या? आप प्रश्न पूछ लीजिएगा। कैन वी अप्लाई दिस टेक्स्ट नाउ? या वो सिर्फ तिमुथियुस के लिए ही पौलुस लिख रहा है? इट्स अ पर्सनल मैसेज टू तिमुथियुस, तिमुथियु के लिए एक व्यक्तिगत संदेश या उनसे कुछ अपेक्षाओं को लिख रहे हैं। आप ही सोच लीजिएगा। दूसरा तिमुथियुस 4 अध्याय 14-15 यहां पर भी एक व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं पौलुस तिमुथियुस को लिखते समय। सिकंदर टटेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की है, प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। तू भी उससे सावधान रह, क्योंकि उसने हमारी बातों का बहुत ही विरोध किया। तो सिकंदर टटेरे मतलब कॉपर स्मिथ, ये व्यक्ति को हमें कहाँ ढूंढेंगे? हमारे कलीसिया में कहाँ मिलेंगे, या हमारे देश में गांव में कहाँ मिलेंगे? और सिकंदर नाम का व्यक्ति कहाँ मिलेंगे? या यहाँ पे जो बता रहा है कि इज इट ए पर्सनल मैसेज और इज इट फॉर द होल ऑफ द चर्च, पूरे कलीसिया के लिए कभी भी उपयोग होने वाला वचन है, या एक व्यक्ति के लिए एक पर्टिकुलर समय के लिए बताया गया एक संदेश है या चेतावनी है? आप सोचिए उसके बारे में। व्यवस्था विवरण 22वां अध्याय की 5वां पद, बहुत जगहों में यह वचन इस्तेमाल किया जाता है। कोई स्त्री पुरुष का पहरावा न पहने और न कोई पुरुष स्त्री के पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। ये बाजू में ऐसा लिखा है कि पुरुष गाउन पहना, स्कर्ट पहना है, और स्त्री जो है वो पुरुष का ड्रेस को पहनी है, मतलब सूट को पहनी है। इसके बारे में हम क्या सोच सकते हैं? अभी क्रॉस ड्रेसिंग, जो विरुद्ध लिंग की पोशाक पहनते हैं, मतलब ऐसे प्रकार की लोग हमें बहुत जगह में मिलते हैं। पुरुष लोग साड़ी पहनते हुए, पुरुष लोग स्कर्ट पहनते हुए, और या स्त्री पैंट शर्ट या सूट वगैरह पहनते हुए, इसको क्रॉस ड्रेसिंग करके कहते हैं। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार वो जो अभी मैंने पढ़ा था, व्यवस्था विवरण 22:5 के अनुसार ऐसे पहनने वाले सब लोग परमेश्वर के सामने घृणित है करके प्रभु का वचन कहता है। तो क्या वो वचन तभी लागू होता है कि अभी लागू होता है? उसके बारे में छोटा सा आपको एक सोचने के लिए आपको मैं मदद करने वाला हूं। ये वस्त्र को देखिए, प्राचीन इजरायली लोगों का पहरावा यही है। एक बुजुर्ग पुरुष उस तरह से पहनता है जो लाठी लेके खड़ा है, एक मिडिल एज आदमी जो दाढ़ी के साथ है, और जवान व्यक्ति वैसा है, और स्त्री इस तरह से पहनती है। आप देख रहे हैं तो इनके पहरावे में ज्यादा कुछ भी फर्क नहीं, ऑलमोस्ट उनका बागा ही रहता है, और उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा जो कपड़े उसके साथ में वो लोग पहने हुए हैं। हेड गियर हो सकता है, उनके ऊपर में जो उन्होंने एक दुपट्टा लिए हुए हैं या ओवरकोट लिए हुए हैं, जूते या सैंडल्स लिए हुए हैं, इस तरह से आपको कुछ डिफरेंसेस मिलता है। हम पैंट शर्ट या साड़ी की इतना फर्क को नहीं देख रहे हैं। यहूदियों के जो वस्त्र में थोड़ा सा मिलता जुलता ही रहता है, परंतु ये पहरावा जरूर उन्हें पहचान करके दिखाता है कि पुरुष कौन है और स्त्री कौन है। ये दोनों में देखिए, दोनों जन हेडगियर पहने हुए हैं, मतलब उनके सिर के ऊपर दुपट्टा लिए हुए हैं, परंतु उनका बागा और उसके ऊपर का जो ओवरकोट या उनका कमरबंद, ये सब बातों में थोड़ा सा फर्क आपको दिख रहा है। पुरुष और स्त्री का फर्क आपको जरूर समझ में आ रहा है। और पुरुषों की और स्त्रियों के बारे में का बहुत सारी जानकारी इस छोटी इसमें दिया गया, जो इंग्लिश समझ सकते हैं आप लोग बाद में इसको पढ़ सकते हैं। और पहरावा से ही वो जमाने में लोग एक दूसरे को पहचानते हैं। कौन से राज्य का, प्रांत का, साम्राज्य का। भी रोमी लोगों की वस्त्र को देख लीजिए, वो कैसे प्रकार की पहरावा पहने हुए। बाबिलोनी लोगों की वस्त्र को देखिए, वो कैसे प्रकार की पहरावा को पहने हुए हैं। ठीक है,
अभी इनका घर के बारे में भी अपन देखेंगे। मतलब इनका घर यूजुअली फ्लैट रूफ रहता है और उसमें 2 फ्लोर रहती है। मतलब नीचे में कुछ काम करेंगे और ऊपर में कुछ विशेष चीजों के लिए रखा जाता। नॉर्मल यहूदी लोगों के प्राचीन समय का घर इस प्रकार की विचार, इस प्रकार के डिजाइन में ही रहता है। आप देख रहे हैं एक तरफ आप उनका भेड़ बकरों को रखने के लिए भी जगह वहां पर है। ओके। यूजुअली वो एक कॉम्पाउंड रहती है और परिवार के अलग अलग, यदि बेटे लोग हैं, अलग अलग अपना घर को बांध लेते हैं और एक एक कॉम्पाउंड के अंदर में रहते हैं। उसमें उनकी बगीचा रहता है, उनके उनकी गाय बैल गधे और सारे जानवर रखते हैं। तो स्त्रियों को काम करने के लिए जगह रहती है। ऐसी प्रकार का उनका एक कम्युनिटी लिविंग रहती है। ठीक है। और उसके बाद एक और वचन मैं बता रहा हूं आपको, व्यवस्था विवरण 22:9। अपनी दाख की भारी में 2 प्रकार की बीज न बोना, ऐसा न हो कि उसकी सारी उपज अर्थात तेरा बोया हुआ बीज और दाख की बारी की उपज दोनों अपवित्र ठहरे। मतलब डबल क्रॉपिंग या मिक्स्ड क्रॉपिंग, आज बहुत जगहों में एग्रीकल्चर में ये बताया जाता है कि एक ही प्रकार की बीज नहीं बोना, अलग अलग प्रकार की बोना चाहिए, उससे फसल बढ़ता है, जमीन के लिए भी बहुत अच्छी है। वो एक टेक्निक है मिक्स्ड क्रॉपिंग। परंतु ये वचन के अनुसार तो ऐसा बताया गया कि ऐसा काम करना ही नहीं है। करने वाला व्यक्ति अपना बीज को, फसल को क्या कर रहा है, अपवित्र ठहरा रहा है। तो फिर इसके बारे में क्या कहना। फिर एक ही देखिए व्यवस्था विवरण 22:15। तो उस कन्या की माता पिता उसकी कुंवारीपन के चिन्ह लेकर नगर के वृद्ध लोगों के पास फाटक के बाहर जाए। मतलब जब विवाह होता है, उनके जो एक पति पत्नी के लिए अलग समय जब जिया दिया जाता है, यदि पति आकर कह रहा है कि नहीं ये कुंवारी नहीं है, ये अपने आप को भ्रष्ट कर ले ही है, तो फिर उसकी माता पिता को चिन्ह को, सबूत को पेश करना पड़ेगा। ये मॉडर्न अभी जो खुपा करके जो अभी मंडप आपको दिखता है यहूदियों में, पहले ये बिस्तर के ऊपर बिछाया जाता एक प्रकार का जो उनका बेडशीट है। तो इस प्रकार आज इस चीज को अपन कर सकते हैं क्या, कुंवारीपन की चिन्ह को लोगों के सामने जाकर पेश कर सकते हैं क्या, या ऐसे विचार को आज लोग क्या कहेंगे, इतना प्राचीन, इतना रद्दी, इतना बेकार, एक स्त्री को अपमानित करने वाला, है ना, इस प्रकार बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो ये वचन फिर क्या करना चाहिए, ये वचन को रखना चाहिए या उसके ऊपर सील मार के रख देने का। ऐसे वचन बाइबल में होगा, वो प्राचीन लोगों के लिए, हमारे लिए बिल्कुल लागू नहीं होता है। क्या करेंगे ऐसे वचनों को। ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आपको सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं कि संस्कृति, इन बातों में उनकी संस्कृति प्रकट हो रही है, तो उसको बड़े गंभीरता से हमें समझना है। देखिए यहाँ पे कुछ चीज है, घूंघट के बारे में बहुत ही लोग बहुत कुछ बोलते हैं, सेवक लोग भी कई बार कई कलीसिया में डांटते हैं, आपने अपने सिर पर जो एक दुपट्टा नहीं लिया है, अपने आदर को प्रकट करना है, अनादर नहीं करना, इस प्रकार बहुत कुछ हम सुनते हैं। उत्पत्ति 24:65 में देखिए, वचन 65 में ये रेबेका और इसहाक की विवाह के बारे में की जो वर्णन है। तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है सो कौन है। दास ने कहा, वो तो मेरा स्वामी है, मतलब ईसा कह करके वो कह रहा है। तब रेबिका ने घुंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया। ध्यान दीजिए, अपने होने वाले पति को मिलने के पहले उसने क्या कर ली, अपने मुंह को ढांप ली, घुंघट लेके ढांप ली। शी वेल्ड हर फेस। सो अभी मैं आपको दूसरे एक उदाहरण दे रहा हूं। उत्पत्ति 38वां अध्याय की 14वां पद। यहाँ पे यहूदा करके एक व्यक्ति है, याकूब के बेटा यहूदा है, उसके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घट चुका है। उसके बच्चे हुए थे, उसकी पत्नी मर चुकी है, उसने अपने बड़े बेटे के लिए विवाह किया था। उसके बड़े बेटे का व्यवहार परमेश्वर के नजर में ठीक नहीं था, वो निर्वंश रह के मर गया। फिर उसके दूसरे भाई उससे शादी करता है, और उनके समय का, प्राचीन समय का ये विचार था कि बड़े भाई के लिए वो पहला अपने बेटे को, पुत्र को नियुक्त करना है, ताकि उसके वंश उसके द्वारा बढ़ते जाए, और दूसरे जो संतान रहता है वो उसका खुद का रहता है। दूसरा बेटा भी सोचता है पहला बेटा तो मेरा नहीं रहेगा, इसलिए अपने पत्नी को वो गर्भवती होने के लिए रोक देता है। इसको भी प्रभु देखकर वो व्यक्ति को भी मार डालता है। तीसरा व्यक्ति, अभी तीसरा बेटा जो है, इसको देखकर यहूदा डर जाता है। उसका अकेले बेटा है, वो सोचता है कि चलो ये
ये भी लड़का ठीक से रहेगा क्या पता नहीं है, इसको मैं खोलूंगा, इसलिए क्या करना चाहिए, इसको मैं रख देता हूं और अपनी बहू को वापस उसके माँ के यहाँ भेज देता है। और ये बोल के भेजता है जब ये मेरे तीसरा लड़का बड़ा हो जाता है, विवाह की उम्र पहुंच जाता है, मैं उसको शादी करके दूंगा। और समय हो जाती है और तामार, ये लड़की का नाम तामार है, तामार को पता चल जाता है कि बड़ा हो गया है, परंतु उसका ससुर उसको शादी करके नहीं दे रही है। तो उसको पता चलता है कि उसकी ससुर उस गांव में होकर जा रहा है अपने भेड़ बकरियों के कुछ काम से। तो वो क्या करती है, तब उसने वहां पर जाकर अपना एक जगह में जाके बैठ जाती है, वचन में पढ़ रहा हूं, तब उसने ये सोचकर कि शेला सियाना तो हो गया पर मैं उसकी स्त्री नहीं होने पाई, अपना विधवापन का पहिरावा उतारा और घूंघट डालकर अपने अपने को ढांप लिया और ये एनाइम नगर के फाटक के पास जो तिम्नात के मार्ग में है जा बैठी। तो ये कौन थी, ये तामार है, यहूदा की बहू है। परंतु उसको ये पता चला शेला, उसका शेला जो है उसका तीसरा बेटा बड़ा बड़ा हो गया, सियाना हो गया, परंतु उसके साथ शादी करके नहीं दे रहा है यहूदा। तो ये अपने वस्त्र को बदल देती है, वही चीज हमको इंपॉर्टेंट है, बाकी स्टोरीज के ऊपर अभी आप ध्यान मत दीजिएगा। विधवापन की पहरावा मतलब विधवा की पहरावा करके उनके संस्कृति में था। और उसने भी क्या की, घूंघट डालकर, मैंने इसके पहले रेबेका की स्टोरी बताते समय बताया, वो भी घूंघट डाली अपने होने वाले पति को मिलने के पहले। तो यहाँ पर एक स्त्री, एक विधवा स्त्री है और उसको लग रहा है कि उसका जो राइट है, उसका हक है, वो पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए स्वयं को बदल कर उसने घूंघट डालकर, उसके पहले क्या कर रही है, विधवापन की पहरावा को उतारा और घूंघट डालकर जाके बैठ गई। और यहूदा सोचता है कि वो तो एक वेश्या है सोचकर उसके साथ वो अपने समय बिताता है और उसके द्वारा वो गर्भवती हो जाती है और स्टोरी अलग तरीके से जाता है। ठीक है, ये सब सच घटना है, ऐसी बातें लिखा हुआ है उत्पत्ति 38वां अध्याय में। ठीक है, मैं आपको ये समझा रहा हूं विधवापन का पहरावा। आप पहरावा से ही पहचान सकेंगे कि विधवा कौन है। हमारे देश में विधवाओं को इस रीति से पहचाना जाता था, दोनों तरफ से जो व्हाइट लिखा हुआ है, व्हाइट साड़ी पहन के हैं, और यदि बाल विधवा रहती है तो उसको बचपन से ही मुंडन किया जाता है। और इसके ऊपर बहुत ही सुंदर एक डॉक्यूमेंट्री आया है, आप सब लोग यदि देखें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और कई संस्कृति में काला कपड़े पहनाते हैं कि विधवा को काले कपड़े से उस पहचान आ जाती है, मतलब विधवा को कोई भी पहचान सकता समाज में। और बाइबल में ये लिखा है कि विधवाओं के लिए परमेश्वर ने कुछ सुविधाएं रखा था कि उनको कोई उनके विरोध में गलत नजर न उठाए, उनके ऊपर सुरक्षा रहे, और इवन उनके भोजन के लिए भी परमेश्वर ने कुछ आर्थिक व्यवस्था को करके रखा था। तो विधवा के वस्त्र से वे पहचानते हैं कि ये विधवा है। ठीक है, और भी है, और भी संस्कृति को देखिए, नीति वचन 7वां अध्याय की 10वां पद, और उससे एक स्त्री मिली जिसका भेष वेश्या का सा था और वो बड़ी दुर्त थी। मतलब ये वस्त्र कैसा है, मोह लेने वाला वस्त्र है, मतलब किसी को अपनी ओर आकर्षित करने वाला वस्त्र है। ये तो सिर्फ एक पेंटिंग है, और यहाँ पे जो चित्र है वो इसके समान कोई व्यक्ति अपने आप को दूसरों को मोहित करने लायक अपने आप को पेश करते हैं। तो ऐसा भी वस्त्र था जो वेश्या का वस्त्र करके अपन बाइबल में पढ़ते हैं। ठीक है, वस्त्रों के बारे में कुछ जानकारी दी। अभी देखिए भोजन के बारे में अपन देखेंगे। यहाँ पर अब्राहम जीत कर आ रहा है तो मलकीसिदेक जो है उनको मिल रहा है, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, वो आकर क्या करता है, रोटी और दाख मधु लेके आया। ये रोटी और दाख मधु को जब अपन देखते हैं, मसीह लोग ये समझ लेंगे कि रोटी दाख मधु आज जैसे कि प्रभु भोजन में इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा कुछ है क्या। रोटी और दाख मधु वहां के सबसे कॉमन खाना में एक है, बहुत प्राचीन समयों से। और इसमें मैं आपको एक और चीज समझाना चाहूंगा, शुद्ध और अशुद्ध। 7वां अध्याय, उत्पत्ति के 7वां अध्याय में परमेश्वर नूह को कहता है सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7 अर्थात नर और मादा ले लेना,
पर जो पशु शुद्ध नहीं है, मतलब अशुद्ध है, उनमें से दो दो ले लेना, अर्थात नर और मादा। शुद्ध पशुओं में 7 चाहिए, 7 पेयर्स चाहिए। अशुद्ध में सिर्फ 2 ही पैर, मतलब एक ही पैर होना चाहिए, नर और मादा। अभी लवीय व्यवस्था 11वां अध्याय की 3, पशुओं में से जितने चेहरे व फुटे खूर के होते हैं और पागुर करते हैं, उन्हें खा सकते हो। मतलब आप समझ गए, ये क्या करते हैं, उनका जो पैर जो है, कूर जो है, ऐसा फुटकर, मतलब फटके रहता है, और फिर वो पागुर करते हैं, मतलब वो चबाकर फिर से वो काना को बाहर लाकर, है ना, उसको चबाते रहते हैं हजम करने के लिए, कट चूइंग करके कहते हैं। उस प्रकार की प्राणियों को खा सकते। इस कारण तू शुद्ध और अशुद्ध पशुओं में और शुद्ध और अशुद्ध पक्षियों में भेद करना, मतलब शुद्ध प्राणी, शुद्ध पक्षियों, शुद्ध मछली भी है, उसको उसके ही खाना है, दूसरा अशुद्ध जो है उसको खाना है। तो पशुओं में ये होना चाहिए, फटे कूर और पागुर करते हैं, पागुर करने वाला, ठीक है। तो गाय जो है, गाय बैल ये सब चीज जो है वो ये करता है। तो फिर बाइबल में से एक उदाहरण देखेंगे, उत्पत्ति 18वां अध्याय के 7वां पद में, फिर अब्राहम गाय बैल की झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया, और उसने फुर्ती से उसको पकाया, और वे लोग स्वर्गदूतों को ही खाना खिलाए। मतलब आप देख रहे हैं, अब्राहम ने बछड़े की खाना स्वर्गदूतों को ही खिलाया, मनुष्य को नहीं। वो 3 स्वर्गदूत उसके घर में आए थे। तो क्या गो मांस खा सकते हैं? इंडिया में तो बैन है, बीफ बैन है, परंतु अब्राहम के वंश के सभी लोग उसको खाते थे। फिर सुअर, लेवीय व्यवस्था 14वां अध्याय के 8वां पद, जो चिरे कूर का होता है परंतु पागुर नहीं करता है, इस कारण वो तुम्हारे लिए अशुद्ध है। तुम न तो इनका मांस खाना और न इनकी लोथ छूना। तो ये वचन को बहुत सारे लोग कोट करते हैं कि देखो इसमें लिखा है कि पोर्क नहीं खाना है। बहुत देशों में पोर्क खाया जाता है, भारत देश में विशेष करके जो उत्तर पूरब जो स्टेट्स में सबसे फेमस वाला खाना उनको यही है, वो सुअर को खाते हैं। तो क्या सुअर का मांस नहीं खा सकते हैं? देख लीजिए, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। बाइबल के हिसाब से हम खा नहीं रहे, बाइबल जिसको खाओ बोलता है उसको नहीं खा रहे, बाइबल जिसको नहीं खाओ बोलता है उसको अपन खा रहे हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे मछलियों का भी पढ़ लेते हैं, व्यवस्था विवरण 14वां अध्याय 9-10। फिर जितने जल जंतु हैं उनमें से तुम इन्हें खा सकते हो, अर्थात जितनों के पंख और चिल्के होते हैं, फिन्स एंड स्केल्स, ऊपर वाला जो मछली है वो खा सकते हैं आप। परंतु जितने बिना पंख और चिल्के के होते हैं उन्हें तुम ना खाना, क्योंकि वे तुम्हारे लिए अशुद्ध है। मतलब कैटफिश, मरड, मांगूर, है ना, उस प्रकार दाड़क, बहुत टेस्टी फिश है सही है, परंतु इस प्रकार की मछली आप खा नहीं सकते हैं व्यवस्था विवरण के अनुसार। ओके, आखिरी में मैं ये प्रश्न के साथ में मैं समाप्त करूंगा। हम ऊपर वाले जो रोटी है, 3 रोटी इजरायलियों की रोटी है, अलग अलग संदर्भ पर, अलग अलग त्योहारों पर या समय पर खाया जाता है। नीचे वाला रोटी है वो हमारा गांव का है, भारतीय रोटी है। तो कौन सी रोटी खाना चाहिए, इजरायली रोटी खाना है कि भारतीय रोटी खाना है? तो मेरे प्रियो, आपको ये मैं इतने उदाहरणों को, प्रश्नों को क्यों रखा, ये सारी बातों में आपको संस्कृति प्रकट हुई है। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन कल्चर। सो जब अपन संस्कृति के बारे में नहीं सोचेंगे और बाइबल को वैसा ही उठा के हमारे जीवन के लिए लागू करने की कोशिश करते हैं, उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। और बहुत सारे लोग ऐसा गलती करके बहुत सिद्धांतों को बना लिया है, बहुत सिद्धांतों को बना लिया है। और अभी वो कल्चर तो क्या बन गया, ये क्रिश्चियन कल्चर करके बोल देते हैं। ये कोई क्रिश्चियन कल्चर करके कोई कल्चर ही नहीं है, ऐसा कोई संस्कृति है ही नहीं जिसको आप ईसाईयत की कल्चर या मसीह कल्चर करके कहेंगे। वो सब अपना ही संस्कृति है, अपने शायद अपनी भारतीय संस्कृति का कुछ हिस्सा होगा, और इजरायलियों की यहूदी संस्कृति का कुछ हिस्सा होगा, या जहां से हमको सुसमाचार आया है। मैंने शुरुआत में आपको कुछ बातें बताया, और इतिहास में भी आपको आने वाले समय में बताऊंगा कि भारत देश की ईसाईयत की जो इतिहास है वो 3 अलग अलग समयों की है। जिन्होंने लेकर आया, उन्होंने अपने देश की संस्कृति को हमारे देश में लाकर हमको पेश कर लिया। उदाहरण के लिए क्रिसमस बाइबल में कहाँ है, क्रिसमस पेड़ ये कहाँ है,
सांता क्लॉस बाइबल में कहाँ है? मतलब हम जो तीन जो राजा लोग या ज्योतिष लोगों की स्टोरी यूजुअली स्कूल में, चर्चेस में, संडे स्कूल में ये होता है कि यीशु मसीह के जन्म के तुरंत उसी घटनाओं में तीन ज्योतिष लोग यीशु मसीह को मिलने आते हैं, वे अपने तोहफाएं देते हैं। ये आपको पता है क्या? वो करीब 2 साल के बाद आए करके एक समय में तुरंत आया हुआ या घटना घटी नहीं है वो। परंतु हमको जिस रीति से पश्चिम से या दो जो देश से मिशनरियों ने, सेवकों ने लाके दिया, उनके संस्कृति के साथ में मिला हुआ शुभ संदेश को हमने ग्रहण कर लिया। तो आज मैं आपको ये प्रश्न के साथ में छोड़ दे रहा हूं। मतलब ये सब अंतर है, आपको समझना होगा। हमारे जो वस्त्र में, हमारे खाने पीने में, हमारे संस्कृतियों में, मतलब रीति रिवाजों में, त्योहारों में, है ना, ये सारी बातों में संस्कृति रहती है। इसको हम ऐसा कह नहीं सकते हैं कि ये क्रिश्चियन संस्कृति करके कुछ भी नहीं है। आज जो भी भारतीय मसीह लोग फॉलो करते हैं वो शायद इंग्लैंड की होंगी या जर्मन देश का होगा, यूरोप का कोई और देश का होगा, या अमेरिकी देश से जो मिशनरी लोग आए उनकी संस्कृति को हम लोग पालन कर रहे हैं। परंतु परमेश्वर के वचन को हमें उनके संस्कृति के साथ पालन करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए तो मैंने आपको सांस्कृतिक परिवर्तन करके एक सिद्धांत को सिखाया। अभी ये वचन को अपन बाद में पूरा इंटरप्रेट करेंगे, इसको व्याख्यान कैसे करना है मैं आपको जरूर समझाऊंगा, आपको कंफ्यूजन में नहीं रखूंगा। परंतु आपको जरूर ध्यान में आया होगा कि हम जो सोच रहे हैं वो वैसा बाइबल नहीं है। पवित्र शास्त्र बाइबल और हमारे बीच में एक सांस्कृतिक अंतर है। हम इस वक्त प्रभु के सम्मुख में प्रार्थना करेंगे और इस जो अध्ययन को हम आगे बढ़ेंगे। कल